मोदी जी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। केजरीवाल जी यहाँ की बटन यहाँ लगाते पता है आपको? हाँ। और यहाँ की बटन यहाँ लगाते हैं। हाँ। केजरीवाल को देखा ना आपने पहले, आज के 8 साल पहले कैसा था, मरा हुआ चीटे सा। अब देखा मुझसे भी तगड़ा हो रहा, 100 कुछ किलो वेट हो रहा। मेरा नवासी है ना, उसका 100 किलो के आसपास हो रहा। बिजली का बिल हमारे घर का 0 आते आते एकदम 12,000 आ गया। देश में किया विकास, अब के दिल्ली की बारी है। केजरीवाल जिंदाबाद। एक IPS ने किसी ने कहा सर आपकी बटन ऊपर नीचे हो रही, सही कर लो, उसको डांट दिया था केजरीवाल ने। बहुत दिक्कत से गंदा बताइए, टूटी में काला पानी आना चाहिए। तो अब उनकी वो 3 अच्छे काम जो उन्होंने किए होंगे वो सारे उनकी। गैस सिलेंडर कोई महंगा नहीं, इससे पहले कांग्रेस जमाने में 1300-1400 का बिका है, पता है आपको? मीडिया वाले आप लोग उस पर्टिकुलर जो रॉन्ग डूइंग्स हुई हैं उसमें वो दब गए। दिल्ली में चुनावी डंका बज चुका है। अब सभी के मन में ये सवाल है कि इस बार दिल्ली में किसकी सरकार आएगी, भाजपा, कांग्रेस या बीजेपी। आज हम हैं नेहरू प्लेस में, जहां हम लोगों से जानेंगे उनकी राय की दिल्ली में उनके अकॉर्डिंग किसकी सरकार आनी चाहिए। वो अपनी विपक्ष पार्टी की खामियां बता सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम कल्लू राजभर। अच्छा, आप दिल्ली से ही हैं? जी। तो आपके अकॉर्डिंग किसकी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी की आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? अरे भाई, पब्लिक को पता है केजरीवाल जी यहाँ की बटन यहाँ लगाते, पता है आपको? देखा आपने? नहीं देखा है? हाँ। और यहाँ की बटन यहाँ लगाते हैं। हाँ। एक IPS ने किसी ने कहा सर आपकी बटन ऊपर नीचे हो रही, सही कर लो, उसको डांट दिया था केजरीवाल ने कि पब्लिक ऐसे ही बेवकूफ बनेगी। लेकिन इससे चुनावों का क्या कनेक्शन? बहुत कनेक्शन। मोदी जी ने आपकी वो ले लिया है ना अपने उस जिम्मे। 2 बार तो मोदी जी नहीं आए ना यहाँ प्रचार करने। हाँ। अब के मोदी जी ने कहा ना देश में किया विकास, अब के दिल्ली की बारी है, तो दिल्ली में विकास करेंगे ना। केजरीवाल को देखा ना आपने पहले, आज के 8 साल पहले कैसा था, मरा हुआ चीटे सा। अब देखा मुझसे भी तगड़ा हो रहा, 100 कुछ किलो वेट हो रहा। मेरा नवासी है ना, उसका 100 किलो के आसपास हो रहा। अच्छा, तो अगर दिल्ली मोदी सरकार इधर आती है, पर जैसे मोदी सरकार इधर आएगी तो आपको नहीं लगता कि महंगाई बढ़ जाएगी? नहीं, महंगाई कौन रोक देगा बताइए ना? एक औरतों का अपने मन का होना और छोटी बिदारी विकास और महंगाई किसी की दम नहीं कोई रोक देगा। और आपको क्या लगता है कि अगर नहीं आती वो तो क्या असर पड़ सकता है? वो आएगी कैसे? नहीं का तो कोई मतलब ही नहीं है। बीजेपी ही आएगी मैडम अब की। लेकिन पिछली बार तो नहीं आई थी। पिछली बार नहीं आई थी ना, पब्लिक भ्रमित थी। अब की पब्लिक का भ्रम खत्म हो गया है। अच्छा। हाँ, रोड देखा आपने कैसे हो रहा है? रोड देखा आपने? अभी आप जरा नेहरू प्लेस से कमल मंदिर की तरफ आइए, देखिए जरा क्या हालत है। आपके अकॉर्डिंग आपके क्षेत्र में जो जनता है वो किन दिक्कतों से गुजर रही है? बहुत दिक्कत से गंदा बताइए, टूटी में काला पानी आना चाहिए। अच्छा। बिजली का बिल हमारे घर का 0 आते आते एकदम 12,000 आ गया। मैंने नहीं भरा एक महीना, एकदम 21,000-22,000 आ गया। आगे मेरा मीटर काटने आ गए, 21,000 बिल भरना पड़ा। बहुत सोर्स लगा के सिफारिश करके तब 21,000 बिल भरना पड़ा। क्या फिर ये बताइए ना हमारा। लेकिन लोगों का कहना है कि बिजली में उन्होंने बहुत काफी अच्छी छूट दे रखी है। हम दिखा देंगे बिल ला के आपको कितना छूट दे रखा है। बिल देख लेना आप हमारा। और गैस सिलेंडर में आपकी क्या राय है? गैस सिलेंडर कोई महंगा नहीं, इससे पहले कांग्रेस जमाने में 1300-1400 का बिका है, पता है आपको? मीडिया वाले आप लोग। अच्छा। अब कहाँ है महंगा, बताओ ना मुझे। जिस हिसाब से मजदूर पहले 300 की दिहाड़ी करते थे, 500, 600, 700 की दिहाड़ी कर रहे हैं ना, कहाँ है महंगाई, बताओ ना मुझे आप। तो आपके अकॉर्डिंग महंगाई नहीं है? कैसे है बताइए ना। पहले मजदूरी 300 रुपए दी, मजदूरी 700 रुपए, महंगाई कहाँ है? अच्छा, और आप और कुछ बोलना चाहेंगे? मोदी जी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। हाँ, तो दोस्तों देखा आपने कि कैसे बीजेपी को प्यार दे रहे हैं लोग। चलिए और लोगों से बात करते हैं। सर, आप इलेक्शन में कुछ बोलना चाहेंगे? आपका नाम? नीरज। तो आपको क्या लगता है कि अगर जो इस अभी आई है केजरीवाल की सरकार, उन्होंने कुछ अच्छा किया है यहाँ पे? आपकी उम्र क्या होगी? 16। अच्छा, ओके, धन्यवाद। सर, आपका नाम? तो आपके अकॉर्डिंग दिल्ली में किसकी सरकार आनी चाहिए? केजरीवाल जिंदाबाद। केजरीवाल कैसे? केजरीवाल बढ़िया काम करता है। आप हमारी जनता को बता सकते हैं उन्होंने क्या क्या अच्छा काम किया आपके क्षेत्र में? काम कर रहा है। पानी वानी आता है, पहले पानी नहीं आता था, बढ़िया पानी आता है और सही सुविधा मिल रही है सरकार में। और क्या चाहिए? अच्छा, और बिजली जैसे अगर बिजली का बिल इधर थोड़ा माफ कर देता है वो। अगर बीजेपी की सरकार आती है तो क्या असर पड़ेगा? बीजेपी सरकार आती है तो उसके बारे में मैं क्या बोल सकते हूँ, वो इतना तो नहीं सही है कि नहीं। अच्छा, और आप कुछ हमारे जनता को बताना चाहेंगे केजरीवाल के बारे में, वो क्यों आना चाहिए, आप बताइए। वो सही काम करता है और क्या है। अच्छा, और बहुत लोग कहते हैं कि उनको वो नहीं छूट दे रहे हैं अच्छी, और वो सड़कों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, और कुछ लोगों का भी उन लोगों ने कहा है कि पानी नहीं अच्छा आ रहा। अच्छा,
पर हमारे यहाँ पे पानी सही आता है। अच्छा, हाँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हमने विभिन्न विभिन्न लोगों से बात करी और उनकी राय जानी। किसी का कहना है कि आम आदमी अच्छा काम कर रही है, और जानते हैं लोग क्या कहते हैं। Yes, we are the ardent fan of Mr. Modi, ओके, and we are looking for whatever Modi ji is doing internationally, whatever he is doing in all over India. So that same should repeat in Delhi also. As a Kejriwal also, yes, when he started the things, he was a very nice person. He was doing good, but due course of time, whatever the things are happening, and practically on ground, the things has to be happened. Not up to the extent that has been happened. That's one thing, and we are expecting very much from BJP and Bharatiya Janata Party, and yes, all good candidates are there. So we feel that they will do some changes as per the internationally, as per under the guideline of Mr. Modi. और आप जिस नई पीढ़ी जो बच्चे अभी भी आए हैं 18 साल के होने वाले, तो आप उन्हें कुछ टिप्स देना चाहेंगे कि वो क्या अपने नेता में खूबियां देखें, इस हिसाब से वोट करें, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। नेता के बीच में तो ठीक है, नेता के बीच में खूबी वो देख भी लेंगे कि नेता कई बार क्या होता है, मैं हाल से एक स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर कई बार कांग्रेस का प्रत्याशी वो भी अच्छा होता है, कई बार आपका प्रत्याशी भी अच्छा होता है, और कई बार बीजेपी का ठीक भी नहीं होता है। बट ओवरऑल क्या है कि सरकार के बीच में जब भी देखा जाएगा, उसमें प्रत्याशी के साथ साथ में ओवरऑल पूरी टीम वर्क देखी जाएगी, और उस टीम वर्क के हिसाब से सेंटर, द फंड्स विच हैज़ टू कम फ्रॉम सेंटर, दैट इज़ वेरी मस्ट, अलाइनमेंट ऑफ स्टेट एंड सेंटर, दैट इज़ वेरी मस्ट। तो नई पीढ़ी को बेसिकली थोड़ा सा दिमाग और तर्क बुद्धि ज़्यादा लगानी पड़ेगी, और उनको 5 से 10 फैक्टर्स के ऊपर उसका कंपैरिजन करना पड़ेगा कि इस कंपैरिजन से ही हम इस कैंडिडेट को सिलेक्ट करें, कैंडिडेट अलॉन्ग विद द पार्टी। पर केजरीवाल की तरफ से ना इस बार स्कूलों में बहुत अच्छा काम हुआ है। No, he has did. I think out of 10 jobs, अगर हम 10 जॉब में देखें तो उन्होंने 3-4 काम अच्छे भी किए होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं किए हैं, बट काम करने के साथ में अब ओवरऑल उनकी इमेज के ऊपर बहुत थोड़ा सा ये हो गया कि लॉट ऑफ बंगलिंग्स एंड लॉट ऑफ बीट जमुना, बीट स्कैम ऑफ योर लिकर, बीट शीशमहल, तो ये सारी चीज़ें जब हम उसको कंपैरिजन में लेके आते हैं, तो अब उनकी वो 3 अच्छे काम जो उन्होंने किए होंगे वो सारे उनकी उस पर्टिकुलर जो रॉन्ग डूइंग्स हुई हैं उसमें वो दब गए। तो हमको तो चाहिए कि क्लियर कट के बीच में अगर 10 काम है तो 10 काम में 7 से 8 काम तो करने वाली सरकार मिले, जो 8 काम ठीक करे, 2 काम तो हर सरकार के बीच में ऊंच नीच होते ही हैं, वो एक्सेप्टेबल हो जाते हैं। तो 8 काम वाली सरकार चलिए, आउट ऑफ 10 जॉब, अगर सरकार को 10 काम करना है तो 8 काम करने वाली सरकार चाहिए जो 8 काम अच्छे करे। तो उसके लिए यस, एज ए पर्सनल ओपिनियन वी फील कि बीजेपी इज देयर। पर अगर बीजेपी नहीं जीतती है तो उससे क्या प्रभाव पड़ सकता है? उससे ये प्रभाव पड़ेगा कि जो पीछे से 10 साल से हो रहा है उसके साथ में अगेन इन्हीं कंपनीज में आइदर कांग्रेस इज देयर, आइदर आप इज देयर। तो आपके हिसाब से अगर वो आते हैं तो अगेन बहुत सारी चीज़ें, अब ये डिपेंड करता है फ्यूचर के ऊपर उनकी क्या पॉलिसीज़ हैं कि पीछे की गलतियों से सीख के वो कुछ चेंजेस लाते हैं, और इस तरह की जो हैपनिंग्स हुई हैं उसमें वो इन्वॉल्वमेंट नहीं करते हैं, तो शायद दिल्ली का कुछ भला हो जाए, बाकी तो कह नहीं सकते। आपको ये लगता है कि अगर बीजेपी आती तो महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि केजरीवाल ने बहुत चीजों में छूट दे रखी है? महंगाई एक बहुत एक फैक्टर है जो कॉमन आदमी को अगर सोचे, अगर आज के डेट में इंटरनेशनली देखा जाए तो आई थिंक इंडिया इज वेरी एट इन्फ्लेशन बहुत कम है, बट एक कॉमन आदमी उसको सोचता है कि आज मेरे टमाटर का रेट महंगा हो गया तो महंगाई बढ़ गई, उसका कंपैरिजन ऐसे नहीं होगा। उसके साथ में कि कौन से प्रोजेक्ट्स डिफेंस में क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है, इन सब चीज़ों के साथ में जब काम होता है तो हल्की सी महंगाई बढ़ती है, और सब लोगों को उसमें योगदान देना चाहिए बिना महंगाई के। और कोई भी बाहर की जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे ऐसा नहीं है कि वहाँ पे महंगाई नहीं, और वो महंगाई के साथ में अगर दूसरी कंट्रीज में जाएंगे, दूसरी कंट्रीज में जाते हैं तो दूसरी कंट्रीज में अगर हम अपने सराउंडिंग्स में लेते हैं तो छोटी छोटी कंट्रीज जितनी भी देखें सब जगह महंगाई अवेलेबल, बट आज इंडिया में फिर भी हमारी इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड है। बट अब इसको स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर देखा जाए कि ये महंगा हो गया, ये सस्ता हो गया, ओवरऑल में इन्फ्लेशन हमारी कंट्रोल्ड है। बाकी एज पर द टाइम
ऑयल के साथ में ये सब चीज़ों के साथ में जब भी चीज़ें रिलेट रहेंगी तो हल्की फुल्की महंगाई उसके ऊपर रहेगी। और महंगाई का मतलब ये नहीं है कि लोग गरीब हो रहे हैं, महंगाई का मतलब होता है कई बार देश को काम करने के लिए ज़्यादा पैसे चाहिए तो कई बार उसको टैक्सेस लगाने पड़े। जो अभी एक फरवरी को बजट आने वाला है, आपको लगता है इसका कुछ प्रभाव पड़ सकता है इसमें चुनाव में? और जहाँ तक हमें लगता है कि जो कॉमन पब्लिक है उसको मोदी जी और निर्मला सीतारमण जी पहले से देख के चल रहे हैं। और कहीं ना कहीं कॉमन पब्लिक 1,55,00,000 वोटर है जी अभी हमारे दिल्ली में। 8 लाख वोटर हैं जो नए वोटर हैं, जो 18 साल प्लस हुए हैं। तो 18 साल प्लस वाला वोटर तो अभी बिल्कुल जल्दी अभी अर्निंग हैंड में तो होगा नहीं, उनको इस बजट के साथ में बहुत कम सा रहेगा। लेकिन जो लोग उनके पेरेंट्स हैं या उनके पीछे वाली जनरेशन है तो कहीं ना कहीं इनकम टैक्स के ऊपर आई थिंक वो स्लैब्स हमेशा चल रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं और इफेक्ट पड़ना तो चाहिए। और मेरे को लगता है कि ये बजट के हिसाब से हम एक कॉमन पब्लिक की तरह बोल रहे थे, पीपल हु आर ड्राइविंग द फोर्स, जो सेंटर में बैठे हैं तो वो भी इन सब चीज़ों को माइंड में लेके और उनकी आईएएस की लॉबी इस चीज़ को काम कर ही रही होगी कि जो लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा ही। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने देखा सर ने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन अपने हमारे व्यूवर्स को दी है, जिनसे अगर कोई भी पार्टी कोई भी लोग अगर कोई कंफ्यूजन होती है कि वो किस पार्टी को वोट दे रहे किसको ना करे, तो वो हमारे वीडियोस के जरिए अपना माइंडसेट है वो क्लियर कर सकती है।